Hello everyone. So guys, today we are going to discuss about occurrence of metal and basically the process of metallurgy. Okay. So guys, metal are usually found in the earth crust. Some metals occur in the free state and other in the combined state. Generally, metal which lie low in the reactivity series such as the gold and platinum are found in free form, whereas the more reactive metals react with the other elements to form compound and compounds are the found in the compounded form. ओके सो गाइस, इस पूरे अर्थ में जो मेटल होता है वो अर्थ की क्रस्ट में होता है. ओके और ये मेटल जो होते हैं गाइस वो फ्री स्टेट में भी हो सकते हैं या फिर वो कंबाइंड स्टेट में भी हो सकते हैं. फ्री स्टेट में ऐसे मेटल होते हैं गाइस जो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी रिएक्टिविटी लो होती है ना, जो क्लास 8 में आप लोग पढ़े हो रिएक्टिविटी सीरीज. ठीक है, तो इसमें जनरली गोल्ड, आपका प्लेटिनियम और सिल्वर आता है. ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये फ्री स्टेट में मिलते हैं. बट जो बहुत ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक है, तो वो जो होते हैं वो कंपाउंड के फॉर्म में बने रहते हैं, क्योंकि ये जो है वो दूसरे एलिमेंट के साथ मिक्स हो जाते हैं. ठीक है, सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस विच ऑकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट वोज chemical composition is fixed and the whose physical property can be stimulated as are known as the minerals. Okay, तो गाइस मिनरल्स में याद रखना जो अर्थ की क्रस्ट में हो सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो नेचुरली अर्थ की क्रस्ट में रहता है, जिनका केमिकल कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिक्स्ड होती है, उसको हम लोग मिनरल्स बोलते हैं. ओके, एंड मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस मिनरल्स विच contain a very high percentage of the particular metal at a low percentage of impurities, and a form which the metal can be easily and probability extracted are called ores. Usually minerals are found in different types of rocks. All ore are minerals, but all minerals are not ores. ओके गाइस, सो बेसिकली याद रखना गाइस कि ये जो मेटल्स होते हैं वो जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तब हमको क्या बोलती हैं, मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन से हमको मेटल मिलता है. यानी मिनरल्स को आप एक्सट्रैक्ट करो उसके बाद आपको मेटल मिल जाएगा प्योर फॉर्म. ठीक है, सो जो मिनरल्स है वो जो होता है बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज में उस मेटल को कंटेन करके रखता है और बहुत लो परसेंटेज में क्या रहती है, उसकी इम्प्योरिटीज़ होती है. ठीक है, अब जो मेटल होता है गाइस उसको हम लोग बहुत ही इजीली क्या कर सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको आइसोलेट कर सकते हैं. और ये आइसोलेशन के बाद क्या कहलाता है गाइस, ऑर्स कहलाता है. मतलब आप मिनरल से एक्सट्रैक्ट करोगे तो वो जो फॉर्म रहेगा मेटल का वो कहलाता है गाइस ऑर. ओके, एंड मिनरल आर फाउंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स. ओके, बहुत सारे चट्टानों में रहती है, उसमें कुछ कुछ मिक्सअप रहता है. ठीक है, तो ये अगर हम लोग ऐसा देखें गाइस तो जितने भी मिनरल्स है, ठीक है, जितने भी ऑर्स है वो सब के सब क्या है, मिनरल्स है. बट जितने भी मिनरल्स है वो सब के सब ऑर्स नहीं होता, याद रखना. ठीक है, क्योंकि माइनिंग करने के बाद हमको मिनरल्स मिलते हैं और मिनरल्स को फिर एक्सट्रैक्टेड करने के बाद और मिलता है. ओके गाइस, यहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गाइस ऑर्स ऑफ मेटल्स का. जैसे ऑक्साइड की बात करें तो इस अर्थ में जो और मिलता है वो ऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है, कार्बोनेट के फॉर्म में मिलता है, सल्फाइड के फॉर्म में और सल्फेट के फॉर्म में मिलता है. ओके, नेम ऑफ और है गाइस, फार्मूला ऑफ और है. ठीक है, नेम ऑफ और है सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट और कैल्सिट्राइट. यहाँ पे जो हेमेटाइट है गाइस Fe2O3, Fe3O4, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट ये जो होता है आपका Al2O3 2H2O यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम डाइहाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड. उसके बाद है आपका कैल्सीटेराइट जो ये है आपका SnO2. ओके, वैसे ही कार्बोनेट का है, डोलोमाइट है, लाइमस्टोन है और कैल्सीमाइन है. तो ये फार्मूला हो गया. इस सल्फाइड का देखो आयरन पायरेट है, कॉपर पायरेट है. ओके, और सबसे लास्ट जो है इस वो सल्फेट का है जो है जिप्सम. ठीक है, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए, सीमेंट के लिए बहुत सारे कंडीशन इसका यूज़ करते हैं. अब इम्पॉर्टेंट मिनरल्स आर देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन छत्तीसगढ़ है गाइस. तो ये तो बहुत पुराना डेटा है, मैं आपको करेंटली बता देता हूँ
सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना, कोल जो होता है वो हमारे सीजी में, ठीक है, कोरबा में और आपके बस्तर के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। वैसे ही आयरन की बात करें तो आयरन का हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो होता है वो आपके सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में बस्तर के 3 माइंस से निकलता है गाइस। ठीक ठीक है, जैसे कि रंदूर माइंस है, आपका बैलाडीला माइंस है, ठीक है, और एक जो है वो गाइस याद नहीं आ रहा है मुझे। और वैसे ही ये दूसरा इसका सोर्स जो होता है वो है दल्ली राजहरा, ठीक है, दल्ली राजहरा से निकलता है, जहाँ से भिलाई स्टील प्लांट को सप्लाई होता है। और ये जो बस्तर से निकलता है वो सीधा जापान को सप्लाई होता है। वैसे ही बहुत सारे और भी हैं गाइस, जैसे कि ये देखो बॉक्साइट है, ठीक है, तो बॉक्साइट आपको कवर्धा में भी मिल जाएगा। लाइमस्टोन आपको रायपुर में ही मिल जाता है, लाइमस्टोन चूना पत्थर जिसको हम लोग बोलते हैं। डोलोमाइट भी आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में कबीर धाम में मिलता है, ठीक है। और ये जो है एक्सट्राइट यानी कॉर्सी ब्लेड रायपुर में, देवभोग, ठीक है गाइस, तो ये आपको जनरली मिलता है कहाँ पे, देवभोग में। देवभोग मतलब ये आपको गरियाबंद मिलेगा, ठीक है। कैसीट्रेट मिलता है, कोरंडम मिलता है, ठीक है। गोल्ड है, गोल्ड के लिए सबसे फेमस जानते हो गाइस आप लोग, गोल्ड सबसे ज़्यादा मिलता है कहाँ पे, सोना खान में। सोना खान मतलब आपके बलौदा बाज़ार में, ठीक है। अब उसके बाद एब्सटॉट है जो कि रायपुर बस्तर सब जगह मिलता है। और जनवरी अगर डायमंड की बात करें तो डायमंड जो होता है हालांकि मेटल नहीं है, लेकिन ये जो होता है गरियाबंद में मिलता है। अब मेटलर्जी की बात कर लेते हैं गाइस, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनेट मेटल फ्रॉम ओर इज नोन एज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और मेटलर्जी, ठीक है गाइस। एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं गाइस, मेटल को और से निकालते हैं, ठीक है। किससे? और से मेटल को फाइंड आउट करते हैं, ठीक। उसको हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं गाइस एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बोलते हैं या फिर मेटलर्जी बोलते हैं, ओके। कॉन्सेंट्रेशन, इसके मेन स्टेप जो है गाइस वो 3 स्टेप है। पहला है कंसंट्रेशन ऑफ ओर है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल है, ओके। सो ये जो है, ये जो सब जितने भी हैं ये सब डिपेंड करता है उस मेटल के अकॉर्डिंग। सब अलग अलग मेटल के लिए यानी कि और के लिए अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन जो और है गाइस वो जनरली 3 टाइप्स के होते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड और फ्लोटेशन मेथड, ओके। सो ये जो है डिस्कस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे गाइस।